हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे भी रहने चाहिए। तो आज अभी बजे हैं शाम के 5:30 हो रहा है और मैं स्कूल से आके सो गई थी 2 घंटे के लिए। लेकिन मृदुल ने ना कल 2-3 दिन से जिद कर रहा था केरला स्टोरी देखने की, तो उसकी टिकट आज बुक करा दी है। तो आज चलते हैं। वैसे वो कल की ही जिद कर रहा था, कल संडे था, मदर्स डे भी था। और सॉरी गाइस, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। मेरे बच्चों ने मुझसे केक भी कटवाया था मदर्स डे पे, बट मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि रात को पता है क्या हुआ था, हमारे घर में लाइट चली थी गई थी और इन्वर्टर से बहुत लाइट तो आ रही थी, इन्वर्टर से आ गई थी, बट क्या था कि एसी नहीं चल रहा था। मैं बहुत थकी हुई थी, मुझे नींद आ रही थी, तो मैं इरिटेट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने केक काटा, कब काटा, रात के 11 बजे, और बस खाया और सो गई। और बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं वीडियो नहीं बना सकती, मेरे से नहीं होगा। तो इस तरीके की कंडीशन हो गई, तो इसलिए मैंने वो शेयर आपके साथ नहीं किया। लेकिन मदर्स डे पे मुझे छोटू जो है वो पिक्चर दिखा रहे हैं। मदर्स डे संडे को था, लेकिन मैं नहीं गई थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत थकी हुई थी, तो अभी मैं और मृदुल जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए, द केरला स्टोरी। और वैसे मैंने भी सुना है काफ़ी उसके बारे में। हम लोगों ने पता लैपटॉप पे भी उसको लोड किया था। मैंने कहा चलो पिक्चर हॉल पर ना जाके लैपटॉप पे देखते हैं, लेकिन वो डबिंग मूवी थी ना, अभी उसका ओरिजिनल प्रिंट तो आया नहीं है, तो इसलिए वो ना अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर इतनी अच्छी मूवी, तो मैंने कहा चलो हटाओ, फिर पिक्चर हॉल में ही देखेंगे, इस पर नहीं देख रहे। तो कल हम लोगों ने लगाई तो थी, लेकिन फिर मैंने वो उस पर नहीं देखी थी। तो अभी हमारा फिर मेयर थिएटर में 6:30 बजे का शो है और अभी बज रहे हैं 5:30। तैयार होंगे, फिर पहुंचने में भी आधा घंटा लगता है वहाँ पे। आधा घंटा तो खैर नहीं, 30 मिनट लगते हैं करीब। 30 मिनट तो आधा घंटा ही होता है सॉरी। 8-15 मिनट लग जाते हैं बस पहुँचने में, अगर ट्रैफिक ना मिले तो। तो चलिए गाइस, अभी तो हम तैयार होंगे और अभी तो मैं देखिए चाय पी रही हूँ। मेरी तो मॉर्निंग भी सुबह चाय से होती है और इवनिंग भी चाय से होती है। और अभी तो मेरी कोचिंग भी नहीं चल रही है, तो थोड़े मस्ती के दिन चल रहे हैं। मैं 2 घंटे सो जाती हूँ दोपहर में, वरना मेरे को सोने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं कैसी मूवी है, फिर आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं कैसी मूवी है, क्या है। और ये पिक्चर ख़त्म होगी करीब 9:30 बजे। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन के थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो भी क्लीन करके जाऊँ, वरना रात को मुझे आके करने पड़ेंगे। तो फटाफट से मैं चाय पी के पहले वो क्लीन करती हूँ, फिर रेडी होती हूँ और रेडी होके आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तैयार हो गए हैं और आज देखिए मैंने वही कुर्ती पहनी है जो मैंने ताज महोत्सव से खरीदी थी। पूरा तो दिख नहीं रहा होगा आपको, देखिए। और अब हम निकलते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया है 6:10, यानी कि 6:10। और हम लोग निकलते हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है, घर में तो एसी में अच्छा लगता है, तो हम लोग निकलते हैं अब, ठीक है? और देखिए ये हमारे मृदुल तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, और हम लोग अब निकलेंगे। बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके मैं कैसी लग रही है मेरे ऊपर ये कुर्ती।
अब हो गया था इंटरवल और इसमें हमने ली थी 2 कोल्ड ड्रिंक और एक पॉपकॉर्न का टब लिया था क्योंकि थोड़ी हल्की सी हम लोगों को भूख लगाई थी। तो गाइस अब हम आ गए मूवी देख के और अब बज रहे हैं 10। मूवी तो हमारी 9 बजे ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम लोग थोड़ा किचन का सामान देखने चले गए थे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं क्यों देखने गई थी किचन का सामान और क्या लेना था मुझे, बट अभी लिया नहीं है, लेंगे तब आपको दिखाएंगे। और अभी मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ अपनी। अब 10 बजे आके मुझे पहले अपनी किचन क्लीन करनी पड़ेगी और फिर मैं वहाँ से अभी ये देखिए ये पनीर लेके आई हूँ, ये टोस्ट का पैकेट लेके आई हूँ। तो मैं जल्दी से बनाऊंगी पनीर के पराठे, जो वही जल्दी बन सकते हैं अब तो बस। तो अभी मैं किचन भी दिखाती हूँ आपको। मेरी अभी किचन, मैं सोचा था कि मैं अपनी क्लीन करके जाऊंगी किचन, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई, टाइम हो गया था मूवी का। तो किचन तो क्लीन करना ज़रूरी है, वरना सुबह मॉर्निंग में लेट हो जाएंगे। मॉर्निंग में भी तो ज़रूरी है ना। तो देखिए ये देखिए मेरी किचन में बर्तन बड़े बड़े हैं ना अभी, तो ये भी क्लीन करने हैं मुझे। तो फटाफट से पहले किचन क्लीन करूँगी और फिर मैं बनाऊँगी पराठे। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। चलिए आज मैं बताती हूँ आपको पनीर के पराठे कैसे बनाते हैं, कितने टेस्टी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने पहले बर्तन क्लीन किए सारे, फिर मैंने किचन टॉप क्लियर कर रही हूँ अभी मैं। और सच में मुझे अब बज गए थे करीब 10:45। मुझे पूरे आज 30 मिनट लग गए थे क्योंकि 10 बजे तो हम लोग घर में ही आए थे। और उसके बाद में मैंने 10-15 मिनट करीब कपड़े वपड़े चेंज करने में और आपसे बातें करने में स्पेंड किए। उसके बाद में मैंने ये किचन का टॉप साफ़ किया। और देखिए किचन टॉप साफ़ करते वक्त ही मेरा क्या हुआ कि जब मैंने एप्रन उतारा ना, तो मेरा चश्मा जो सर पे लगा हुआ था वो गिर गया और उसका लेंस जो है वो खो गया। और मेरे पास एक ही चश्मा था अभी फ़िलहाल। तो मैं सोच भी रही थी कि मैं दूसरा चश्मा बनवा लूँ और इसको इमरजेंसी के लिए रख लूँगी, लेकिन वो एकदम से गिर गया और पता नहीं उसका लेंस कहाँ चला गया। मैंने बहुत ढूंढा उसको, वाइपर से भी सब जगह कूड़ा निकाल निकाल के ढूंढा। उसके बाद देखिए मृदुल भी आ गए, मृदुल ने भी ढूंढा, लेकिन हमको वो एटलीस्ट नहीं मिला। देखिए दोनों माँ बेटे ढूंढने में लग रहे हैं। मेरे पास एक ही चश्मा था जिसका एक लेंस निकल के गिर गया और मेरा तो ये नुकसान हो गया। मुझे दूसरा तुरंत अर्जेंट बनवाना पड़ेगा। वैसे मैं सोच भी रही थी बनवाने की, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले से लेंस जो था इसका लूज़ था और गिरने में वो फिर निकल गया। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत देर तक खोजा लेकिन नहीं मिला और फिर मैं थकी हुई भी थी, बहुत इरिटेट हो गई। तो मैंने कहा अब तू छोड़। एक मेरे पास पुराना चश्मा पड़ा हुआ था, लेकिन वो मेरी अभी आई साइड का नहीं है, पुरानी का था। तो फिर मैंने उसी से काम चलाया और मैंने उसको बोला अब तू रहने दे, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और मैं लेट तो बहुत हो ही गई थी। हमारे 15-20 मिनट इसमें भी ख़राब हो गए। कहना चाहिए कि टाइम कम था और प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मृदुल देखिए अभी भी ढूंढने में लगे पड़े हैं। मैं अपने फिर काम में लग गई थी। मैंने कहा छोड़ो, नहीं मिल रहा तो कल जो जाके दूसरा बनवा लेंगे मार्केट में से। और देखिए हमारे मृदुल तो लगे पड़े हैं। फिर मैंने आटा मला पराठों के लिए और मृदुल अभी भी कह रहा था मम्मी देखो इधर का इधर का ही होगा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। और आज कहना चाहिए बैड लक कि हमारे घर में आटा भी ख़त्म हो गया था, बस थोड़ा सा ही बचा था और मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि अभी इस बार मेरा राशन आया नहीं है। और आज मैंने सोचा था कि ट्यूसडे को हम लोग मंदिर जाएंगे, हनुमान मंदिर, तो पहले उनको पर्चा दे देंगे भैया को, जब तक वो बांध के रखेंगे फिर हम मंदिर से आके उसको ले लेंगे। तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया था। तो जितना था मैंने वही आटा मैंने फिर मार लिया। उसके बाद में फिर मैंने पनीर को घिसा और यहाँ पनीर जो था मैं लाई थी 250 ग्राम के करीब, वही मैंने उसको अच्छे से कद्दूकस से घिस लिया। और इसके बाद में मैंने उसमें एक बड़ा सा प्याज चॉप करके डाला और थोड़ा सा मेरे पास धनिया पहले से ही कटा हुआ रखा था वो डाला। और इसमें 1-2 मिर्च जो है हरी मैंने महीन महीन काट कर डाल दी। और अब मैं इसमें मसाले बताती हूँ क्या क्या डालती हूँ, क्योंकि गर्मियों में जो होता है सौंफ ज़्यादा खानी चाहिए, ठंडक देती है, इसलिए मैं हर भरवा चीज़ में सौंफ डालती हूँ। तो मैंने यहाँ इसमें थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ डाली थी और कसूरी मेथी तो मेरा स्पेशल मसाला है वो भी डाला, थोड़ी सी खटाई डाली थी और लाल मिर्च डाली, नमक डाला और गरम मसाला, ये सब डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। और ये सब मसाले डालने से क्या होता है बहुत ही टेस्टी पराठे बनते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं।
इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स करना चाहिए ताकि सब जगह मसाला अच्छे से फैल जाए। उसके बाद मैंने तैयारी करी पराठे बनाने की, और मैं ये जो पनीर के पराठे होते हैं वो देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि पनीर के पराठे देसी घी में बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, और ये पनीर जो होता है बाहर ना निकले लोई में से, इसके लिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ना हाथ से इसको दबा दबा के बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद में उस पर बेलन चलाते हैं। तो देखिए ये मैं भर रही हूँ पनीर, और देखिए किस तरीके से बनाती हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी मेरा पनीर था सबके मैंने पराठे बना लिए, बल्कि 2 पराठे मैंने एक्स्ट्रा बना लिए थे। तो मैंने कहा चलो सुबह स्कूल के काम आ जाएंगे। और ये देखिए मैंने अंकुरित किया होता है, स्प्राउट है मेरा मूंग की दाल का, ये मैंने पहले से स्प्राउट करके रखा हुआ है। तो ये मेरा मॉर्निंग में काम आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को तो सुबह की भी तैयारी करनी होती है ना पूरी, इसलिए। तो मृदुल तो अपना खाना खा चुके थे, और मैंने फिर अपना खाना लगाया, और किचन में से आई थी, मुझे पसीना भी आ रहा था। फटाफट मैंने एसी चलाया, और मैं पराठे खाती हूँ क्या कहते हैं, हरी धनी की चटनी से और अचार से, जो मैंने अभी पिछले ब्लॉग में बताया था, मैंने अचार डाला था, उसी से खाए हैं। और हमारा मृदुल जो है वो सॉस से खाते हैं, तो वो खा चुके थे। और यहाँ पर हमारी कुछ बात भी चल रही थी, और साथ में आम भी मैंने लिया था। तो गाइस आपने देखा था मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी, तो मेरा चश्मा गिर गया था ना, अब वो टूट गया, ख़राब हो गया। अब कल मुझे नया चश्मा बनवाना पड़ेगा। किचन का सामान लेने की सोच रही थी, बीच में चपत लग गई। और अब ये मेरा पुराना चश्मा है, अच्छा नहीं लग रहा ना, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अभी मैं इससे काम चला रही हूँ, ये भी सही है, पर मुझे इसका फ्रेम पसंद नहीं आया था, इसलिए मैंने वो वाला चश्मा बनवाया था। लेकिन उस चश्मे का आज दी एंड हो गया। अब मैं कल जाऊँगी फिर से नया चश्मा बनवाने के लिए। और अब बज रहे 11:30, अभी हम लोग खाना पीना खा के फ्री हुए हैं, और अभी तक मेरा कोई काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो मेरे को एडिटिंग करनी है ब्लॉग बनाने के लिए। गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्लीज़ आप लाइक किया करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो ठीक है गाइस, अब गुड नाइट, कीप हेल्दी, सब खुश रहिए, बाय बाय। और हाँ गाइस, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई कि मुझे मूवी कैसी लगी। सच मानिए मूवी देखते हुए मेरे कई बार आंसू निकले, और बहुत अच्छी मूवी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की हर बेटी ये मूवी देखे। और सच में माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चे अपना कैरियर ना बना के इधर उधर भटक जाते हैं, वो किसी के भी बच्चे हों। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे हर देश की नहीं, मेरे देश की हर बेटी इस फिल्म को देखे,